माँ मुझे बचा लो, वरना ये आदमी मुझे मार डालेगा। लेकिन ये चीख पुकार किसी ने नहीं सुनी। सुनी तो कब, जब उसकी जान चली गई और उसके बाद में एहसास करा कि कहाँ हम गलत थे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। मेरी बेटी की शादी को 5 साल हो चुके थे और उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बच्चे बहुत ही प्यारे थे और अरेंज मैरिज हुई थी उसकी। मैंने ही पसंद करा था उस लड़के को, उसका घर बार हर चीज़ परफेक्ट था। मगर मेरी बच्ची के साथ ऐसे करेगा मुझे नहीं पता था। कई बार मेरी बेटी ने मुझे फ़ोन कर कर के कहा कि मम्मी मुझे ऐसा लगता है ये मुझे मार देगा। पर मैं कहती थी बेटा ऐसा नहीं हो सकता है, वो ऐसे तुझे कैसे मारेगा। कहानी कुछ इस तरह से शुरू हुई थी। जब मैंने शादी करी थी मेरी लड़की बहुत ज़्यादा खुश थी। बहुत दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करा करते थे और पहले ही साल में अल्लाह ने उसे बेटा भी दे दिया था। वो अपने घर में खुश थी, मैं अपने घर में खुश थी। लेकिन 1 साल के बाद मेरे कान में हल्की हल्की सी आवाज़ आई कि उसका कहीं और भी अफेयर था। मैंने अपनी बेटी से कहा कि ये बात सच है क्या? वो कहने लगी कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, लेकिन आपने ये कहा था कि बच्चे हो जाते हैं तो फिर उसके बाद सब सही हो जाता है, पर ये रात रात भर बैठ के बातें करते रहते हैं। मैंने उसे कहा कि मैं बात करूँगी तो उसने कहा कि नहीं, वो मुझे फिर मारेंगे। इस तरह से सिलसिला चल ही रहा था। मैंने एक दिन दिल मजबूत करके अपने दामाद से कहा कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है तो मुझसे बताओ, पर मेरी बेटी को खुश रखो। क्योंकि मेरे 3 लड़के थे और मेरी बेटी एक थी और वो भी सबसे छोटी थी। ये हमारी लाडो थी और ये दिल के बहुत ज़्यादा करीब थी मेरे। सुख दुख की साथी थी। पर मैं ना जान सकी कि मेरी बच्ची को मैं जहाँ पर भेज रही हूँ वो उसका चंद दिनों में ही काम तमाम कर देगा। मेरी बेटी को वो मारने लगा और कई बार उसने कोशिश करी, कई बार उसने उसका गला दबाया, लेकिन मेरी बच्ची बर्दाश्त बहुत करती थी और यही कहती थी कि नहीं, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। देने लेने में भी मैंने कभी कमी नहीं करी थी। उसके पड़ोस में ही एक औरत थी, वो भी शादीशुदा थी, उसके भी बच्चे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो इश्क करा करती थी और वो भी मेरे दामाद के साथ में। मैंने अपने हस्बैंड से बात करी और कहा कि इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा, या तो इसके हस्बैंड से बात करते हैं या फिर इसी से बात करते हैं ताकि ये मेरे दामाद का पीछा छोड़ दे। हम दोनों गए भी, हमने बात करी तो उसने कहा कि मेरी तरफ से कोई बात नहीं है, तुम्हारा दामाद ही ऐसा है, वही मुझे परेशान करता रहता है। तो हमने सोचा शायद हमारा दामाद ही इसकी तरफ होगा, ये सही होगी। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद में वो खुल्लम खुल्ला उनके घर आ जाया करती थी और मेरी बेटी को साथ में कभी कभी तो वो गालियाँ भी दिया करती थी और कहती थी कि तू कब इस घर से जाएगी। मेरी बेटी बहुत परेशान थी, ना तो सास थी उसकी ना ससुर था। वो अपने दिल का हाल किससे कहती। वो मुझे मुझे बता दिया करती थी और मैं कह देती थी कि बेटे वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाता है, अभी नई नई उम्र है इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है, फिर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। माँ और कर भी क्या सकती है, बेटियों को तो तसल्ली ही देती है। ये कहकर ही उसकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। कोई माँ अपनी बेटी का घर नहीं उजाड़ सकती, कोई माँ अपनी बेटी का घर नहीं तोड़ सकती। मैंने भी जोड़ना चाहा कि मैं अपनी बच्ची को जिस तरह से भी हो उसके घर तक जोड़ के रखूं। कई बार उसने कहा कि आज हमारा गैस पता नहीं कैसे खुला रह गया था, तो मुझे लगता था शायद बच्चे की वजह से गैस खुला रह गया होगा। तो मैं कहती थी तुम्हारी लापरवाही होगी, मुझे क्या पता कि वो उसे मारने के नए नए तरीके आजमाया करता था। फिर जब मैंने अपने हस्बैंड के साथ बैठ के बात करी और उसे समझाया तो वो नॉर्मल हो गए। उसने कहा कि आज के बाद है ना आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और मैं आपकी बेटी को खुश रखूँगा। मैं भी मुतमईन हो गई। मैंने कहा चलो ठीक है, भूल चूक इंसान से ही होती है, कोई बात नहीं, आगे चल के शायद ये लोगों का समय से कुछ अच्छा गुजर जाए। मैंने उनसे कहा कि चलो मैं तुम्हें आने जाने का किराया दूंगी, कहीं पर भी तुम दोनों घूमने के लिए चले जाओ, बच्चों को मेरे पास छोड़ दो। जब तक कि उसकी छोटी लड़की 6 महीने की थी और बेटा जो था तो वो 2 साल का था। अल्लाह ने जल्दी जल्दी दे दिए थे। कहने लगा कि मैं शिमला जाना चाहता हूँ और वहाँ के टिकट आप बुक करा दो। मैंने टिकट बुक करा दिए, पैसे भी दिए, कपड़े भी बना दिए। मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी के लिए ये क्या सोच रहा है। उस औरत का फ़ोन बार बार आया करता और वो बार बार बात करा करती और कहती कि अभी तक काम नहीं हुआ,
मेरी बेटी ने कई बार मुझसे कहा कि ये भी फ़ोन करती है, मम्मी एक ही बात पूछती, काम नहीं हुआ, पता नहीं क्या काम है। मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, उसने मुझसे वादा कर लिया है, वो अब छोड़ देगा ये सब चीज़ें, तुम खुशी खुशी ट्रिप पे जाने की तैयारी करो। हमने जैसे तैसे करके उसे पैसे भी दिए और फिर बच्चों को अपने पास रखा। छोटी वाली बेटी को हमने साथ में भेज दिया क्योंकि वो छोटी थी बहुत। 6 महीने का बच्चा मैं कैसे रखती। माँ का दूध पीती थी और मेरी बेटी को अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था क्योंकि माँ जो होती है ना, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। वो कभी नहीं चाहेगी कि अपना बच्चा उससे जुदा हो। मरते मरते भी माँ अपने बच्चे को कलेजे से लगा के रखती है। कुछ इस तरह से मेरी बेटी भी करा करती थी। खैर वक्त गुजर गया और वो घूमने चले गए। उसने कई बार फ़ोन करा वहाँ से कि मम्मी ये मुझे किसी पहाड़ी की तरफ ले जाना चाहते हैं, और मैं झरनों की तरफ तो चली गई पर पहाड़ी पे मुझे जाते हुए डर लगता है इनके साथ, क्योंकि मैंने इससे पहले भी देखा था। तो मैंने मना कर दिया था कि ऐसी जगह कहीं नहीं जाना जहाँ जान का ख़तरा हो, क्योंकि मुझे भी महसूस तो हुआ करता था। गलती मेरी ये रही कि मैंने समय के साथ सारी चीज़ें छोड़ रखी थी और ये सोच रखा था कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। खैर वहाँ की ट्रिप से ये लोग वापस आ गए और उसका प्लान फेल हो गया, क्योंकि उसके फ़ोन रिकॉर्ड से पता चला था बाद में कि वो मेरी बेटी को पहाड़ी पे से धक्का देना चाहता था। ये प्लानिंग बनाई गई थी और वो औरत बार बार ये कहती थी कि कब तक ये हमारे बीच में कांटा बन के रहेगी। बच्चों को अनाथ आश्रम में दे देंगे और हम दोनों फिर नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। उसके भी 2 बच्चे थे और मेरी बेटी के भी 2 बच्चे थे। जब ये चीज़ें मैंने सुनी ना और मैंने खुद देखी तो मेरा कलेजा मुँह को आने लगा कि बात यहाँ तक पहुँच गई थी। खैर वक्त के साथ साथ सब सही हो जाता, यही सोच रही थी मैं, और होना भी चाहिए था, लेकिन उसने तो दिल में कुछ और ही ठान रखा था। करवा चौथ का टाइम आया। मेरी बेटी पहले मेरे घर आई और फिर उसके बाद कहने लगी मम्मी इस बार तो मेरा ये मन करता है कि मैं दुल्हन की तरह सजूं। मैंने उससे कहा कि ठीक है, तुम दुल्हन की तरह ही सजना, और हो सकता है इस बार तुम उसके लिए जब दुआ करोगी लंबी उम्र के लिए तो वो सारी चीज़ें वो छोड़ दे। मेरी बेटी ने उसके लिए अपने आप को सजाया, मेहंदी लगाई, हर चीज़ उसने ऐसे ही करी जैसे कि करवा चौथ के टाइम करते हैं। लेकिन सुबह में मुझे फ़ोन करा और कहा कि आज तो ऐसा दिल कर रहा था मम्मी कि मैं आपसे गले लग के रोऊं। मैंने कहा आज के दिन ऐसे नहीं बोलते, तुमने सही तरीके से अपना सब कुछ करा। बोलेंगी कि हाँ मैंने खा लिया था जो मुझे खाना था और अब शाम की तैयारी कर रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, जब तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा तो देखूँगी, तो मैं कल आऊँगी। और इसी तरह से ना पूरा दिन मेरा दिल घबराता रहा, क्योंकि मेरा भी करवा चौथ का व्रत था और उसका भी था। जा भी मैं भी नहीं सकती थी, मुझे भी अपने घर की तैयारियां करनी थी। वक्त गुजरा और शाम हो गई, पर शाम के टाइम जैसे शाम आ रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे बदन से जान निकलने को है, कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है, ऐसा महसूस हो रहा था। फिर शाम हुई, फिर थोड़ी देर के बाद में चांद दिख गया और चांद के देखने के बाद ही एक बुरी खबर का फ़ोन भी आ गया कि तुम्हारी बेटी 10वीं मंजिल से नीचे गिर गई है। ये मेरे दामाद का फ़ोन था। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे होश उड़ गए कि मेरी बेटी का तो करवा चौथ का व्रत था, पता नहीं खोला भी होगा या नहीं। आनन फानन में हम भाग कर गए। जब तक हम वहाँ पहुँचे सब कुछ ख़त्म हो चुका था, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। फिर हमने पुलिस को बुलाया और फिर कहा कि जानकर वो तहकीकात करो कि आखिर हुआ क्या था मेरी बेटी को। लेकिन पुलिस ने जैसे ही जानकारी लेनी चाहिए उसने सबसे पहले अपना फ़ोन तोड़ दिया। फ़ोन तोड़ने के बाद कुछ गमले भी टूटे पड़े थे उसके चारों तरफ, ऊपर टेरेस के ऊपर सब चीज़ें ऐसी फैला दी उसने जैसे कि मेरी बेटी का पैर फिसला हो और वो गिर गई हो। जब हमने पुलिस से कहा तो पुलिस ने जब उसको हिरासत में लिया और हमने कुछ बातें उन्हें बताई, फिर एक जो बिल्डिंग के 9वीं मंजिल पे रहता था एक शख्स हिम्मत करके आया और कहने लगा आपकी बेटी को जिस टाइम फेंका जा रहा था मैं अपने कमरे में था और गैलरी में मैं भी खड़ा था। आपकी बेटी जब गिर रही थी तो शायद उसने आपके दामाद का हाथ पकड़ रखा था और वो कह रही थी मेरी छोटी बच्ची है, मेरे बगैर नहीं रह सकती, तुम मुझे मारो मत, मैं तुम्हारे रास्ते से खुद हट जाऊंगी, मेरे बच्चे छोटे हैं,
मेरे ऊपर रहम करो, दया करो मेरे ऊपर। लेकिन तुम्हारे दामाद ने बड़ी बेरहमी के साथ उतना हाथ झटका, तब तक हम देख ही रहे थे, कुछ कर पाते तब तक के वो ऊपर से नीचे गिर चुकी थी। हमने जैसे ही कमरे के अंदर जाके उसे दबोचा, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मेरी बीवी पैर फिसलने से गिरी है। देखिए, हम अपने आप को भी बचाना चाहते थे, लेकिन जब आपने ये सारी बातें बताई तो हमने भी ये बातें बता दी। जब उसको पुलिस वालों ने मारा तो उसने फिर बताया कि हाँ, मैंने ही धक्का दिया था, मुझे किसी तरह से इससे पीछा छुड़ाना था। दोनों बच्चों को उसने कहा कि मैं अनाथ आश्रम में देना चाहता था और अपनी ज़िंदगी नए सिरे से गुजारना चाहता था। करवा चौथ के दिन मेरी बेटी की उसने ज़िंदगी छीन ली, जान ले ली और 2 बच्चों को, उसने मासूम बच्चों को अनाथ कर दिया। आज भी मुझे ये एहसास होता है, काश मैं उस वक्त अपनी बेटी का साथ देती तो मेरी बेटी वक्त से पहले ना मरती, ये बच्चे अनाथ ना होते। ये कहानी का सुनाने का मकसद ये नहीं कि मैं किसी का दिल दुखाना चाहती हूँ, लेकिन हर माँ को अपनी बेटी का साथ देना चाहिए।